स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रेस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट इन सेंटीमीटर ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम distributed by a wave propagation is this and this are given by the equations y1 equal to 2 sin 3 pi t, y2 equals to 2 sin 3 pi t minus pi by 8. What is the speed of the wave? तो देखो इसको बनाने के लिए पहले तो हम लोग फॉर्मूला सारा समझ लेते हैं कि क्या क्या लगेगा, उसके बाद देखेंगे क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमें स्पीड ऑफ वेव पूछ रहा है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें v क्या है तो स्पीड है, f क्या है तो फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा क्या है तो वेवलेंथ है। तो अब क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या हमें फ्रीक्वेंसी पता है, क्या हमें लेमडा पता है। तो इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया हुआ है वेव का। एक तो है y इक्वल्स टू 2 साइन 3 पाई टी और दूसरा है 2 साइन 3 पाई टी माइनस पाई बाई 8। तो ये एक्चुअल में y1 जो है वो a साइन ओमेगा टी का पार्ट है, और y2 जो है वो इक्वेशन इस फॉर्मेट से है a साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये दोनों इक्वेशन का फॉर्मेट है। ठीक है, तो इसमें ओमेगा जो है देखो 3 पाई दोनों जगह, दोनों इक्वेशन में जहाँ पर ओमेगा लिखे हैं ना हम यहाँ पे, वहाँ दोनों इक्वेशन में 3 पाई दिया हुआ है। दैट मीन्स एक वैल्यू तो हमें पता चल गया कि ओमेगा 3 पाई है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ओमेगा जो होता है वो ओमेगा आपका होता है 2 पाई एफ के बराबर। तो यहाँ से फ़ायदा ये होगा कि पाई पाई कट जाएगा और एफ यहाँ पे 3/2 हमारा जो है आ जाएगा, मतलब 1.5 कह लो पर सेकेंड। ठीक है, या हर्ट्ज कह लो। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा हो गया। चलो इतना समझ गए। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्पीड निकालना चाहते हैं तो वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। वेवलेंथ निकालने के लिए और तो इस दोनों इक्वेशन में हमें बेसिकली और तो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है नहीं। हमें दिया हुआ है क्या, ओमेगा और फाई। देखो ओमेगा 3 पाई हो गया और फाई का वैल्यू यहाँ पाई बाई 8 है। तो फाई और वेवलेंथ को कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला लगेगा। फाई इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये फार्मूला लगेगा। इसमें डेल्टा फाई हमारा है फेज डिफरेंस, ठीक है, और लेमडा वेवलेंथ है, और ये हमारा है पाथ डिफरेंस। क्लियर है। तो देखो डेल्टा फाई तो तुम्हारा यहाँ पर दिख रहा है कि पाई बाई 8 है फेज डिफरेंस, 2 पाई बाई लेमडा, और डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है। यहाँ पर ध्यान से देखो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम, देखो एक रस्सी लगा हुआ है और इसमें यहाँ पर ये x इक्वल टू मान लो कि 0 है और यहाँ x इक्वल्स टू 1 है। तो वेव जो जा रहा है वो ऐसे डिस्टर्बेंस करते हुए जा रहा है। तो जब ये वेव 1 पे पहुँचा था, ठीक है, तो 1 पे जब पहुँचा था वेव, तो 1 पे पहुँचने पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो y1 था, और 2 पे पहुँचने पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था पार्टिकल का, ऊपर नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो वो y2 था। ठीक है, दैट मीन्स इसके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 से 1 मतलब 1 सेंटीमीटर ही होगा ना। तो इसको हम लोग 10⁻⁻² मीटर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें जो है पाई पाई कट गया, लेमडा आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻² मीटर, या फिर 0.16 मीटर। तो देखो अब तुम्हें लेमडा भी पता है, फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो स्पीड तो आ ही जाएगा वेव का। तो स्पीड इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा। एफ हो गया 1.5 और ये हो गया 0.16 मीटर पर सेकेंड आएगा ये। तो 16 इंटू दिस करते हैं, 0.16 इंटू 1.5 करेंगे तो 0.24 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, और आंसर सेंटीमीटर में है तो 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड यही होगा। तो उम्मीद है तुम्हें ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।